नमस्कार। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है। और जो कमाते थे उसमें कुछ हिस्सा वो बचा के रखते थे। ये इसलिए ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ जाए। कोई बीमार हो जाए उस वक्त काम आ जाए, या और भी शुभ कार्य करना हो उसके लिए कुछ पैसे बचाते थे और ज़िंदगी आराम से बिताते थे। लेकिन कई लोगों की सोच ये है कि आज कमाओ, आज खाओ, कल किसने देखा है। ठीक है, कल भी बीत गया है, कईयों का तो कल बीत गया है, कल बीतेगा भी। लेकिन कई लोग हैं जो परेशानी में फंस जाते हैं। इसी तरह से राज्य सरकारें भी वोट पाने के लिए लोगों को वादा करती। कोई 1,000 रुपया महीना देने का वादा करता है, कोई 2100 देने का वादा करता है, और भी कई छात्र लोग जो है नेता है छात्रों को साइकिल देने का वादा करते हैं। अन्य और भी अन्य चीज़ें हैं। करो, आपकी इच्छा है, आप वोट पाना चाहते हो। लेकिन आज आपने उनको 1,000 रुपया दिया, तो क्या आप हमेशा दे पाओगे? आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही आप खर्च कर सकते हो। फिर कई लोगों के लिए कई ऐसी स्कीमें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिनको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए। उसके लिए सरकार दे रही तो अच्छी बात है। या ऐसे कई बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मिड डे मील्स अगर दिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये करें कि हम बस का खर्चा भी मुफ्त में देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन बिजली पर भी खर्चा आता है, पानी पे भी खर्चा आता है। जो आप लोगों को देते हो ये टैक्स पेयर के पैसे से देते हो। टैक्स पेयर भी उतना ही दे पाता है जितनी उसकी क्षमता है। आपका जितना रेवेन्यू आता है उससे आप ज़्यादा जब खर्च करते हो तो हालात गंभीर हो जाते हैं। जैसे हमें आपको बताएं, श्रीलंका की बात है, मुफ्त की रेवड़ियाँ राजपक्षे सरकार ने दिए, और हालत क्या हो गई श्रीलंका में ये आप जानते हैं। इतने कीमतें इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ी कि जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी फिर वो 1,000 रुपये में मिलने लगी। अगर आप 1,000 रुपये देते हो तो ये सोच कर कि आप वो 10 चीज़ें खरीदेगी, लेकिन अगर वो 100 की चीज़ 1,000 में मिल जाने लगी तो क्या होगा। इसलिए इकॉनमी को ठीक ठाक रखने के लिए आप उतना ही खर्च करो जितना आप के पास रेवेन्यू है, और आपको और भी काम करने हैं। जैसे कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज करना है, सरकारी मुलाजिम जो सिस्टम चलाते हैं उनकी तनख्वाहें देनी हैं, पेंशन देने हैं। तो आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ अपने वोट की चिंता है, आपको कोई देश की चिंता नहीं है। यही करते करते पहले ये हुआ कि हम तैयारी नहीं कर पाए, सुरक्षा में बहुत चूक रही, लेकिन पैसे हम बांटते रहे। उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ, सब जानते हैं। ये लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, देने वाला भी और लेने वाला भी, तो देश का बहुत नुकसान हो सकता है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, लोगों को मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ के मत दो खाने के लिए। मान लो आज आपने उसको मछली दी तो कल तो दोबारा बुखार रहेगा, लेकिन अगर वो मछली पकड़ना सीख गया, वो आज भी खुश रहेगा, कल भी खुश रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे अचानक कोई बीमारी हुई जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते रूटीन में, उसके लिए सरकार की सहायता चाहिए। उसमें बिना भ्रष्टाचार के लोगों को वो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो मुफ्त रेवड़ी कल्चर सारे देश में फैल गया है, एक पार्टी कहती है हम 2000 देंगे महीना, दूसरी पार्टी कहती है हम 2100 रुपया देंगे। एक नेता ने यहाँ तक भी कहा था खटाखट 8,500 रुपये महीने का मिलेगा, साल का 1 लाख रुपया। और उनके कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में घर घर गए और स्टैम्प भी डालकर कई लोगों को दिए कि आपको 1 जुलाई से 8,500 हर महीने मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर वो बेचारे सीधी सादी जनता वो पूछने गए, दफ्तर में पूछने गए, भई हमारा जो आपने वादा किया है, कार्ड लेकर गए, जो कार्ड उनको दिए गए थे, हमारा ये खटाखट पैसा कहाँ है। फिर उनको समझ में आया गया कि ये धोखा है। इसलिए हर राजनीतिक दल से ये प्रार्थना है